जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज प्रभु श्री राम की, सभी गुरुजनों की, हनुमान जी की, शिव जी की कृपा से मैं इस यात्रा में, जहाँ पे मैं हनुमान चालीसा के अर्थ को, उसके मर्म को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ। आज की जिस चौपाई का हम अर्थ को समझेंगे वह है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रभु चरित्र को सुनने के लिए, प्रभु की कथा सुनने के लिए, श्री राम की कथा, श्री राम के जीवन को के बारे में सुनने के लिए हनुमान जी इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने गदगद हो जाते हैं कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वो अकथनीय है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भी राम कथा हो रही होती है, जहाँ पे भी रामचरितमानस का पाठ हो रहा होता है, नाम संकीर्तन हो रहा होता है, वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप से पहुंच जाते हैं। ये बात यह दर्शाती है कि हनुमान जी में प्रभु के प्रति, अपने राम जी के प्रति कैसी भक्ति थी। लेकिन हम इस बात को क्यों सुन रहे हैं? हमें हनुमान जी के लिए ताली नहीं बजानी है सुन के, हमें ये सोचना है कि हमारे जीवन में वो क्यों नहीं है, हमारे जीवन में वो आनंद क्यों नहीं है, वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है प्रभु के चरित्र सुनने के लिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जीवन को बड़ा ही खंडित कर रखा है, बड़ा ही बांट रखा है। ऐसी ऐसी जगहों पे हमने अपने आप को सब्सक्राइब कर रखा है। अपने सुख के लिए जो अलग अलग दिशाओं में हम देख रहे हैं, वे सारी दिशाएं इतनी ज़्यादा प्रभु से दूर करने वाली हैं कि प्रभु के चरित्र में को सुनने में हमें कभी भी रस नहीं आता। भगवान के हम ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं, दिया जला देते हैं और घंटी बजा देते हैं, लेकिन कभी वो सारी चीज़ें जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसको गहरा नहीं उतारते। हनुमान जी के चरित्र को गहरा नहीं उतारते। अब हनुमान जी के अगर जीवन में हम देखिए, उन्होंने कितनी तपस्या करी, कितना ब्रह्मचर्य करा, कितना नाम जप करा, कितना प्रभु की भक्ति करी। जब उन्होंने ये सब करा, जब उन्होंने अपने आप को संसार के विभिन्न अट्रैक्शन से अपने आप को दूर रख के अपनी साधना करी, अपने प्रभु के प्रति भक्ति करी, तब उनके जीवन में ऐसी स्थिति आई जहाँ पर वह आनंदित हो गए, वो रोमांचित हो गए, वो एकदम गदगद हो गए अपने प्रभु के उस चरित्र को सुनने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी दशा है जहाँ पे इंसान बड़े ही श्रम के बाद पहुंचता है, बड़ी ही कृपा के बाद पहुंचता है। ऐसा कहते हैं कि अनेक जन्मों के जो इंसान के पुण्य कर्म जब फलित होते हैं तब उसको भक्ति मिलती है, और उसमें और अनेक जन्म की भक्ति जोड़ दी गई, तब आपको श्री राम के नाम के प्रति प्रीति होती है, जैसे हनुमान जी को थी। और हनुमान जी तो शिव जी का अवतार थे, शिव जी तो परम राम भक्त, पूरे संसार से उनको इतना गहरा वैराग्य है, लेकिन प्रभु का नाम सुनते ही, प्रभु के नाम का गुणगान करने में कभी थकते नहीं हैं। तो इस बात को हम ऐसे समझें कि हम भी उस प्रभु के चरित्र में को सुनने में रस लें। उस रस को लेने के लिए हम अपने जीवन में श्रम करें, जीवन को बदलें, अपनी आदतों को बदलें, जीवन में नियम लाएं। सुबह सबसे पहले उठते ही संसार पर पूजा ना करें, भगवान की पूजा करें। तो इन सबसे हमारे जीवन में भी वह स्थिति आएगी, और वह स्थिति आते ही हमारा जीवन बदलेगा बदलेगा बदलेगा। यह निश्चित रूप से आप इस बात का विश्वास करिए और इस बात को ट्राई करिए। टेक अ साइंटिफिक अप्रोच टू इट। You don't have to believe it as as something, as a dogma. You have to try it out in your life. दूसरी चीज है राम लखन सीता मन बसिया। अब जब वो प्रभु के चरित्र को सुनने में इतना रस ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राम, सीता जी और लक्ष्मण जी उनके मन में बसे हुए हैं। मन में बसे हुए हैं तभी तो राम के चरित्र को सुनने में वो इतना रस ले रहे हैं। तो अगर हम अपने मन का अगर निरीक्षण करें, अपने मन का अगर इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने मन के अंदर अगर झाँक कर देखें, तो हमें सिर्फ संसार दिखेगा। हमारी बीवी, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे सभी दोस्त। हालांकि इन सबका अस्तित्व भी भगवान के अस्तित्व से अलग नहीं है, लेकिन भगवान को हमें अपना सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि वही हमारा पालनहार है, वही हमारा पोषण कर रहे हैं, वही हमारे सांसों के पीछे की सांस है, वही हमारे हार्टबीट के पीछे की हार्टबीट है। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। जैसे न्यूटन, आइजैक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन, उन्होंने बोला आप ये तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन प्लैनेट्स का मोशन कैसे हो रहा है, लेकिन आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उस मोशन को मोशन दे कौन रहा है, उस मोशन को सेट कौन कर रहा है। तो जो कॉजलेस कॉज है वह परमात्मा है। इसलिए हम कोशिश करें कि हर एक चीज़ में प्रभु के प्रति हम कृतज्ञ हो, ग्रैटिट्यूड हो, और धीरे धीरे हम उनको अपने हृदय में वो स्थान देने लगे जो वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि जब तक हम उनको वह स्थान नहीं देंगे, तब जाहिर सी बात है कि हम दुनिया की अलग अलग चीज़ों को वह स्थान देंगे, और दुनिया की हर एक चीज़ नित्य बदलती रहती है, नित्य रूपांतरित होती रहती है, कभी सुख देती है, कभी दुख देती है। उनके साथ जब हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा मन कभी ऊपर कभी नीचे उसी रोलर कोस्टर राइड में अपना पूरा जीवन बिताते हैं, और अंत में हमको ये रियलाइज होता है कि हमारे हाथ तो कुछ आया ही, बस यहाँ गए फिर वहाँ गए, फिर यहाँ गए फिर वहाँ गए, इसी चक्करी में हमारा पूरा जीवन निकल गया।
तो जीवन को सार्थक बनाइए। हनुमान जी की मदद लेके जीवन को सार्थक बनाइए। हनुमान जी के चरित्र को गहरी तरीके से सुनिए, समझिए कि उनका चरित्र ऐसा है और मैं अगर उनकी चालीसा पढ़ रहा हूँ तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी उनके जैसे थोड़ा थोड़ा बनूं। हर दिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़िए तो एक प्रण ले लीजिए कि मैं आज थोड़ा सा और हनुमान जी जैसा बनूंगा। दिन में आपकी जो जो परिस्थिति आ रही है उसमें सोचिए कि हनुमान जी की उपस्थिति में यहाँ पे कैसे महसूस कर सकता हूँ, और अगर यहाँ पे हनुमान जी होते तो वो क्या करते। जब निरंतर हम ऐसे चिंतन करते रहेंगे, राम नाम में डूबते रहेंगे, राम जी का विजय मन, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा मन जो बाहर जा रहा है वो धीरे धीरे भीतर आएगा, उस नाम पे आएगा, मन केंद्रित होगा, मन एक बिंदु पे जाएगा। और मन जब एक बिंदु पे जाने लगेगा तो आपको एक भयंकर ऊर्जा का अंदर महसूस होगी, एक सुख महसूस होगा, एक आनंद महसूस होगा। लेकिन ये सारी बातें जैसे मैंने आपको कहा, यू हैव टू ट्राई इट आउट इन योर लाइफ। ओनली व्हेन यू ट्राई इट आउट, जब आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तभी आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना ये बात आप सुनेंगे और इस बात को आप भूल जाएंगे 1 घंटे बाद ही। ऐसा ना हो, ये अनर्थ ना हो, इस अनर्थ से बचें, राम नाम लें। हर एक चीज़ का, जितनी बातें मैंने आज तक बोली हैं, जितनी चीज़ें मैंने आज तक पढ़ी हैं, सब चीज़ का एक मूल है राम नाम। जिसने इस राम नाम को पकड़ लिया, जिसके इस राम नाम के प्रति प्रीति आ गई, अरे भाई उसका तो कल्याण होना निश्चित है। और कल्याण क्या है? कल्याण कोई ये नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। कल्याण का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में उस सुकून को खोज लेंगे जिसकी आप तलाश में हैं। ये बात विश्वास करने योग्य है। विश्वास करना चाहते हैं तो करिए, वरना आप ट्राई करिए, और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट करिए। मर्जी आपकी है। जय सीताराम। आशा है आपका दिन अच्छा जाए।